डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आपका आज ये फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। 11th क्लास में जो बच्चे मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं वो अच्छी तरह से देख लें, आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अभी 10th क्लास में आपने देखा 90 डिग्री एंगल तक आप साइन 90, कॉस 90, टेन 90 तक आप निकाल सकते हो। अब इसके आगे के एंगल निकालने के लिए क्या करना होता है ये अच्छी तरह से देख लो। तो सबसे पहले आप ये देखिए, देखो ये है ना चतुर्थांश होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। ये यहाँ से देखिए एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से, इधर से अगर इधर साइड में एंगल हम देखते हैं तो ये धनात्मक साइड है, पॉजिटिव साइड है ये, ठीक है। एंगल देखने की एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अगर ऐसे करेंगे तो ये ना नेगेटिव साइड है। तो एंगल अगर पॉजिटिव साइड में होता है तो धन एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे, और अगर नेगेटिव साइड है तो ये धन एक्स अक्ष से क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ एंगल होगा 90 से तो कम होगा, 90 से इस फर्स्ट चतुर्थांश में कम होगा और 360 से ज़्यादा होगा। क्यों होगा देख लो, यहाँ से यहाँ तक 90 है तो 90 से कम, और 360 से ज़्यादा, यानी एक चक्कर घूमने के बाद 360 यहाँ आएगा उससे ज़्यादा। तो इसमें फर्स्ट चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, इसमें 90 से ज़्यादा और 180 से कम। देख लो यहाँ तक 90 अंश कोण है तो 90 अंश से ज़्यादा वाला कोण इसमें आएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये 180 है, 180 से कम वाला आएगा। इसमें 180 से अधिक और 270 से कम। ऐसे ही इसमें 270 से अधिक और 360 से कम एंगल होंगे, ठीक है। तो ये आया। और यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसमें सभी प्लस के होती हैं। सभी का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारे के सारे फर्स्ट चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड वाली में साइन प्लस का होता है और कोसेक, साइन कोसेक ये प्लस की होती है, बाकी के सब नेगेटिव होती हैं। यहाँ पे थर्ड वाले में टेन और कॉट ये प्लस के होती हैं, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। इधर साइड में ये टेन कॉट प्लस के होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होती हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस के होती हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें फोर्थ चतुर्थांश में यहाँ पे कॉस प्लस का होता है और सेक प्लस का होता है, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये तो साइन देखने के लिए होता है। अब आगे देखिए, इधर साइड 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ये है ना चेंज होती हैं। और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होते।
देखो इसका रोल है ना आपके जीवन में, फिजिक्स में भी आता है, फिजिक्स में भी बिना इसके आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जो बायोलॉजी लेते हैं उनको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है। इसके बाद में देखिए इसको चेंज कैसे करते हैं, लो चेंज कैसे करते हैं वो देख लो। जैसे मान लो सपोज दैट इसमें हो हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा होगा तो 90 और 270 वाले चेंज होते हैं, तो साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं, कॉस थीटा आएगा। और कॉस यहाँ हो तो साइन में हो जाएगा। अगर कॉस हो यहाँ पे 270 माइनस थीटा जैसे ये है तो यहाँ होगा साइन थीटा। अब ये साइन कैसे लगाते हैं, निशान कैसे लगाते हैं वो देखो। जैसे हम यहाँ से देखेंगे 90 प्लस थीटा, तो ये चेंज वाला है, तो साइन का हो गया कॉस, और कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ऐसे चेंज करते हैं। जैसे ये दोनों चेंज किए ऐसे ही टेन का टेन, जैसे 270 प्लस थीटा है तो टेन का कॉट हो जाता है और कॉट का टेन हो जाता है। और जैसे सेक है, सेक का कोसेक हो जाता है और कोसेक का सेक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे चेंज करते हैं। अब साइन देखिए यहाँ से, जैसे ये हमने चेंज किए तो यहाँ देखो 90 प्लस थीटा चेंज है तो साइन का हमने कॉस बनाया। अब 90 प्लस थीटा इसमें साइन और कोसेक प्लस किए और ये भी साइन है तो प्लस का ही होगा। यहाँ कॉस 270 माइनस थीटा, तो पहले देखेंगे हम 270 माइनस थीटा चेंज वाला है तो कॉस का साइन में चेंज कर दिया। अब निशान देखेंगे 270 माइनस थीटा यहाँ है, यहाँ टेन और कॉट प्लस के होती हैं और ये है कॉस, इसीलिए यहाँ माइनस का होगा, ये है ना माइनस का होगा। ये देखो 270 प्लस थीटा ये चेंज वाला है तो टेन का कॉट कर दिया, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है तो कॉट कर दिया। इसको देख के हमने कॉट किया। अब वो साइन देखेंगे 270 प्लस थीटा ये चौथे में, इसमें कॉस और सेक प्लस किए और ये टेन, इसीलिए माइनस होगा। सेक 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा चेंज वाला होता है तो सेक का कोसेक बनाया। अब 270 माइनस थीटा इसमें है थर्ड वाले में, इसमें टेन और कॉट प्लस के होते हैं और ये सेक, इसलिए माइनस का होगा। और ये नो चेंज का क्या सिस्टम है, नो चेंज का सिस्टम आप समझ लो, जैसे साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है, कॉट का कॉट रहता है, ऐसे समझो। ये जैसे साइन 180 है तो साइन का साइन रहेगा, और टेन है जैसे 360 माइनस थीटा है तो इसका टेन का टेन रहेगा, इसमें चेंज नहीं होता। और सेक है जैसे 180 माइनस थीटा, अब तीन ही काफ़ी हैं, इसमें ध्यान दो। 180 ये देखेंगे कौन, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होता तो इसको लिखेंगे हम साइन थीटा। अब निशान देखिए माइनस का आएगा प्लस का आएगा, 180 प्लस थीटा इसमें टेन और कॉट प्लस किए और ये साइन, इसीलिए माइनस का होगा। ये 360 माइनस थीटा नो चेंज है तो यहाँ टेन लिखा जाएगा। अब निशान देखिए 360 माइनस थीटा इसमें कॉस और सेक प्लस किए और ये टेन, इसलिए ये भी माइनस का होगा। सेक 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता तो सेक ही होगा। 180 और 360 वाले चेंज नहीं होते, ठीक है, तो सेक है तो सेक ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा आता है सेकंड वाले में, ये तो इसमें साइन और कोसेक प्लस किए और ये सेक, इसीलिए ये माइनस का होगा। तो ऐसे आपको ये करनी है। अब मैं आपको इधर क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको आइडिया होगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास tan
टेन 230 है मान लो हमारे पास, 210 मान लो, 210 डिग्री का मान निकालना है। टेन 210 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, टेन ये 180 के नज़दीक है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस 30, क्योंकि 180 में से 180 में 30 जोड़ेंगे हम तो 210 होगा। अब इसको कैसे करेंगे, 180 प्लस थीटा चेंज होता है कि नहीं, 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होता तो इसको हम 10 लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 10 30। अब निशान देखेंगे माइनस का आएगा प्लस का आएगा, तो 180 प्लस थीटा इसमें आता है, इससे निशान देखते हैं प्लस 180 प्लस थीटा थर्ड वाले में, इसमें 10 कॉट प्लस के होते हैं और ये भी 10 है इसलिए प्लस का होगा। और इसका 10 30 का मान आपको मालूम है 1/√3, तो ऐसे आपको इसको हल करना है, ठीक है। अब दूसरा, इसी को आप दूसरे हिसाब से करना चाहो तो दूसरे हिसाब से कैसे करेंगे, देखो 10 हमारे पास है 210 डिग्री, तो 270 जो होता है उससे 60 कम होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 270 माइनस 60, क्योंकि 270 में से 60 घटाएंगे तो भी 210 आएगा। अब यहाँ देखो ये 270 माइनस थीटा ये चेंज होता है, तो 10 का हो जाएगा कॉट 60 आएगा। अब 270 माइनस थीटा किस में आएगा, इसमें आएगा थर्ड वाले में, इसमें 10 कॉट प्लस के होते हैं, तो ये भी 10 है तो प्लस का होगा, इसको देख के साइन लगाना है, तो 10 प्लस का होगा तो प्लस का आ गया। अब कॉट 60 का मान कितना होता है, तो कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो चाहे आप 270 से करो या 180 और 270 किसी से भी कर लो, आंसर सेम ही आता है। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। और देखिए आगे सेकंड टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। ये तो हुआ नो चेंज वाला और ये हुआ चेंज वाला, ये 270 से किया है हमने, ये 180 से किया है। अब इसका मान लो दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोसेक और ये समझो ये 70, हम 570 का निकाल रहे हैं, मान लो 570 डिग्री। अब 570 का मान क्या होगा, हमें निकालना है कोसेक 570 का मान, तो हम इसको लिखेंगे कोसेक 360 प्लस 180। देखो 360 में 180 जोड़े तो कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 540 और हमें 570 का निकालना है, तो 30 और जोड़ दो इसमें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कोसेक 360 प्लस 180 प्लस 30। अब पहले तो इससे करो, इसको पूरे को थीटा मान लो, तो यहाँ देखो कोसेक 360 प्लस थीटा, ये नो चेंज है, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा और इसको आप ऐसे लिख सकती हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए 180 प्लस थीटा, ये तो 360 प्लस थीटा था, तो 360 प्लस थीटा तो फर्स्ट में होता है, तो इसमें तो सभी प्लस के होते हैं, ठीक है, तो टोटल प्लस के हो गए। अब इसके बाद में यहाँ से देखो ये, अब इसकी बारी है 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तो ये भी चेंज नहीं होता, तो ये कोसेक आएगा कोसेक 30। अब साइन देखो 180 प्लस थीटा इसमें आएगा थर्ड वाले में, और इसमें 10 और कॉट प्लस के होते हैं, और ये कोसेक है इसलिए माइनस का आएगा। अब इसका मान लिख दो, माइनस कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान 2 होता है, तो -2 आएगा इसका आंसर। अब इसको दूसरी टाइप से बताता हूँ।
दूसरी टाइप से अगर हम इसको बताएं तो देखिए, दूसरी टाइप से कोसेक 570 है, तो हम इसको 360 के 2 बार हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 720 होगा। अब 720 में से कितने घटाएं कि 570 आ जाए, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो 2 बार किया तो 720 और इसमें कितना अंतर है, 0 और 3 130 का अंतर है। तो आप ऐसे क्या करोगे, 360 का चक्कर लगा के, 2 चक्कर लगा के वापस भी आ सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखो। अब इसका ये फर्स्ट टाइप का ये और ये दोनों हो गए, सेकेंड टाइप का ये थर्ड है। मान लो सपोज दैट क्वेश्चन है हमारे पास 10 690, 10 690 का मान निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो 10 690 का मान 360 720 होते हैं, 720 में से हम और 690 घटाएंगे तो 30 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकती हो, 10 2 गुणा 360, तो 2 का गुणा करेंगे 360 में तो 720 आएगा। अब 720 में से कितने घटाएं कि 690 हो जाए, तो 30 घटाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो 360 दो बार चक्कर लग रहा है ऐसे, 360 1 और 360 2 और -30, तो -30 यहाँ, तो ये फोर्थ वाले में आया। तो इससे भी निशान देख सकते हो तुम, फोर्थ वाले में आया तो फोर्थ वाले में क्या होता है, ये प्लस के होते हैं, तो ऐसे देख सकते हो। अब ये सबसे पहले ये देखेंगे 360 माइनस थीटा है, तो 360 माइनस थीटा क्या होता है, नो चेंज। सबसे पहले कोण देखते हैं, तो 360 माइनस थीटा नो चेंज, तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 और ये वाला कोण लिख देंगे। अब 360 माइनस थीटा किस में आता है, इसमें आता है, इसमें कॉस और सेक प्लस किए हैं, और ये हमारे पास 10, इसलिए यहाँ माइनस का लगेगा। तो इसका आंसर क्या आया, -10, 30 का मान 1/√3। तो इससे हमें क्या नजर आ रहा है, इससे हमें ये नजर आ रहा है कि हम पहले तो कोण देखते हैं, जैसे ये 360 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, या ये लिखा है हमने 270 माइनस 60 और 180 प्लस 30 ऐसे लिखा है। तो इस कोण से तो हम ये देखते हैं चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर 180 360 वाला है तो चेंज नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। अगर 90 और 270 वाला है तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, 10 का कोट हो जाता है, कोट का 10 हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है, ठीक है। तो इससे तो एंगल से तो हमें ये मालूम पड़ता है कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा, तो ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। अब ये चेंज करने के बाद में फिर हम ये देखते हैं 270 माइनस थीटा किसके अंदर आता है, तो ये थर्ड वाले के अंदर आता है। तो देखते हैं 10 कोट प्लस के हैं इसमें, और यहाँ पे हमारे पास 10 है तो ये भी प्लस का होगा, ठीक है। तो इससे तो हम निशान देखते हैं माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे, और इससे हम ये देखते हैं कि चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी का सब नॉर्मल है, आप किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हो। अब मैं एक्सरसाइज के सवाल देख रहा हूँ, 2-4 एक्सरसाइज के सवाल देख लो, कैसे कैसे कौन कौन से सवाल दे रखे हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। मान लो रेडियन में दे रखा होता है पाई रेडियन, पाई में जो वैल्यू होती है वो रेडियन में होती है। आपको ऐसे दे रखा है, मान लो 10 2π/3 ऐसे दे रखा है। तो ये कितना कोण है, तो पाई की जो मान होता है ना वो 180 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 2 गुणा पाई का मान 180/3। अब 3 से इसको काटोगे तो 3 × 18 60। आगे लिखोगे आप 10 60 दूनी 120। तो हमें 120 का मान निकालना है। अब 120 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 120 में
ये 90 से कितना ज़्यादा है 30 और 180 से कितना कम है 60। तो दोनों कंडीशन से कर सकती हो आप। अगर आपको चेंज करना है साइन से कॉस में, टेन से कॉट में, तो आप इसको लिखोगे टेन 90 प्लस 30, ऐसे लिखोगे। तो 90 प्लस थीटा चेंज होता है तो टेन का हो जाएगा कॉट 30। अब निशान देखोगे 90 प्लस थीटा ये सेकंड में आता है, साइन कोसेक प्लस के हैं, इसमें साइन और कोसेक प्लस के और ये 10 इसलिए माइनस का होगा। और फिर इसका आप कॉट 30 का मान लगा दो। कॉट 30 का मान कितना होता है √3। अब इसी को दूसरी टाइप से करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 120 है तो आप इसको लिख सकते हो 10 180 माइनस 60। तो 180 में से 60 घटाएंगे तो भी इतना ही आएगा। तो इसको देखो ये नो चेंज होता है, 180 माइनस थीटा नो चेंज, तो 10 का 10 ही होगा। अब आप देखोगे निशान तो 180 माइनस थीटा ये सेकंड वाले में आ रहा है, तो इसमें साइन कोसेक प्लस के हैं और ये 10, तो इसलिए माइनस आएगा। तो इसका आंसर भी यही होगा। तो आप चाहे तो 180 से करो या आप 90 से करो, आंसर सेम आएगा। सिस्टम ये है, इससे तो हम निशान देखते हैं माइनस लगाएंगे प्लस लगाएंगे, और इससे हम ये देखते हैं चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और कल और बताऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।